सेंटेंस नंबर 9 है लोग भागने लगे। जी हाँ, वही सेंटेंस है ये जो पार्ट 2 में हमने आपसे पूछी थी। लोग भागने लगे, इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। ये छोटी सी वीडियो में आज आप फिर से ऑपरेशन सीखने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंसेस का। देखते हैं कौन सी सेंटेंसेस हमारे सामने आ रही हैं चीर फाड़ के लिए। शुरू करते हैं सेंटेंस नंबर 1 से। सो सेंटेंस नंबर 1 है उस गांव में आग लग गई। उस गांव में, दूर की तरफ इशारा करके बता रहे हैं कि उस गांव में आग लग गई। तो चीर फाड़ करने के लिए इसका टेंस समझना बहुत ज़रूरी है। उस गांव में आग लग गई, गुजरी हुई बात, पास्ट इंडेफिनिट। आग लग रही है या लग चुकी है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। लग गई थी, एक ही बात है। सो पास्ट इंडेफिनिट हुआ, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डिड होता है इसका, जो कि पॉजिटिव में ज़रूरत नहीं होती है। सो सबसे पहले वही सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट है उस गांव। उस गांव की इंग्लिश हुई दैट विलेज। फिर चाहिए हमें V2 इंग्लिश के हिसाब से, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सो वर्ब यानी काम क्या हो रहा है, आग लगने का। सो वर्ब के सेकंड फॉर्म कैच की कॉट हो जाती है। सो वहां पे लिया जाएगा दैट विलेज कॉट। क्या क्या पकड़ लिया, आग, फायर। सो सेंटेंस हो जाएगी आपकी दैट विलेज कॉट फायर। इसे हम दूसरी तरह से भी बना सकते हैं, जैसे उस गांव में आग फैल गई। सो फैलने के लिए यहाँ पे हम वर्ब लेंगे ब्रेक आउट। सो इस ब्रेक आउट का V2 इस्तेमाल करना होगा हमें, जो है ब्रोक आउट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में V2 का इस्तेमाल किया जाता है। सो ब्रोक आउट लगाएंगे वर्ब के तौर पे और साथ ही से मीनिंग निकल आता है। सो अ फायर ब्रोक आउट इन दैट विलेज। एक आग फैल गई उस गांव में। चाहे तो आप पहले वाले तरीके से कह सकते हैं कि दैट विलेज कॉट फायर, या फिर आप दूसरे तरीके से कहते हैं अ फायर ब्रोक आउट इन दैट विलेज। सो सेंटेंस हमारे यहाँ पे पूरी हो जाती है। चलते हैं सेंटेंस नंबर 2 की तरफ। उसने हिम्मत नहीं हारी, गुजरी हुई बात, पास्ट हो गए, ना तो हार रहा है ना हार चुका है, नहीं हारी। सो पास्ट इंडेफिनिट, वही सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, काम हो रहा है हिम्मत हारने का। सो किसने हिम्मत नहीं हारी, उसने की इंग्लिश चाहिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ही, और हारने की इंग्लिश लगाएंगे आप लूज। नहीं हारी, इस नहीं के लिए आप नॉट भी लगाएंगे। सो नॉट अकेला तो आता नहीं है, हेल्पिंग वर्ब लेके आता है उस टेंस का जिस टेंस में आप बात कर रहे हैं। तो आपकी जो ये सेंटेंस थी वो पास्ट इंडेफिनिट थी, और पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। सो डिड नॉट हो जाएगा। सो ही डिड नॉट लूज हार्ट। दिल, दिल नहीं आ रहा है यहाँ पे, दिल से ही हिम्मत का मीनिंग ले लेंगे हम। सो ही डिड नॉट लूज हार्ट, उसने दिल नहीं खोया, दिल नहीं हारा। इसी को हम हिंदी में बोलते हैं कि हिम्मत नहीं हारी। सो इंग्लिश लैंग्वेज इसी को पहचानता है कि उसने हिम्मत नहीं हारी, ही डिड नॉट लूज हार्ट। राइट, सेंटेंस हमारी पूरी हो जाती है। चलते हैं सेंटेंस नंबर 3 की तरफ। इस पुल से बिहार को बहुत फ़ायदा हुआ है, या फिर इस पुल से बिहार को बहुत फ़ायदा पहुंचा है। पहुंचा है, जस्ट पहुंचा है, टेंस हुआ प्रेजेंट परफेक्ट, मीन्स सब्जेक्ट प्लस हैज में से एक लेंगे आप, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लेंगे। सो सेंटेंस की चीर फाड़ करते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है इस पुल को, तो उसके लिए लगाएंगे आप दिस ब्रिज। फिर उसके बाद आपको चाहिए हेल्पिंग वर्ब, जो लेंगे आप, एक ही है तो हैज़ लेंगे, दिस ब्रिज हैज़। और बहुत फ़ायदा हुआ, तो फ़ायदा होने की इंग्लिश तो बेनिफिट होती है, तो वर्ब लेंगे आप, बेनिफिट का बेनिफिटेड कर देंगे V3 में। अब बहुत अधिक फ़ायदा पहुंचा, तो ये बहुत अधिक जो वर्ड है वो फ़ायदे के लिए ही लगा है। सो ये जो वर्ड है बहुत अधिक, इससे फ़ायदे का लेना देना है, इसलिए इसकी इंग्लिश फ़ायदे के साथ ही चिपक करके चलेगी। सो बहुत अधिक या बहुत ज़्यादा का मीनिंग हम लेंगे इमेंसली से, IMMENSELY, immensely. So this bridge has immensely benefited Bihar. दिस ब्रिज हैज़ इमेंसली बेनिफिटेड बिहार। आपकी सेंटेंस कंप्लीट हो जाती है। अब चलते हैं हम सेंटेंस नंबर 4 की तरफ। सो सेंटेंस नंबर 4 है बहुत ही ईजी। मैंने बहुत देर पहले चाय पी थी। मैंने बहुत देर पहले चाय पी थी, गुजरी हुई बात, चाय पीने के बाद वो काम खत्म हो चुका था, पास्ट इंडेफिनिट, ना तो हो रहा था ना हो चुका था, इसलिए परफेक्ट या कंटिन्यूस से कोई मतलब नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि इंडेफिनिट हुआ। सो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया ये। सो पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डिड, अगर सेंटेंस निगेटिव या क्वेश्चन वाली है तो। अगर पॉजिटिव है तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो मैंने बहुत देर पहले चाय पी थी, पॉजिटिव सेंटेंस से। सब्जेक्ट चाहिए सबसे पहले, मैंने आए, पी थी, तो पीने के लिए ड्रिंक का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप, टेक ले लें आप, टेक का टुक कर दें आप, या फिर हैज़ ले लें या हैव ले लें, उसका आप V2 ले लें, हैड होता है। सो हैड ले लें या टुक ले लें।
सो आई हैड या फिर आई टुक माई टी, बहुत समय पहले, बहुत पहले, लॉन्ग अगो। सो सेंटेंस हो जाती है आई हैड या टुक माई टी लॉन्ग अगो। आई हैड माई टी लॉन्ग अगो, मैंने बहुत समय पहले चाय पी थी। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं जो है सेंटेंस नंबर 5। उसका एक छोटा सा प्यारा सा घर है, या फिर वे एक छोटा सा प्यारा सा घर रखता है। अगर हम इस तरह से बनाएं कि वे एक छोटा सा प्यारा सा घर रखता है, तो यहाँ पे काम हो रहा है रखने का, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और इंग्लिश लैंग्वेज इसी को पहचानता है कि वो एक छोटा सा प्यारा सा घर रखता है, उसका एक छोटा सा प्यारा सा घर है। इस बात को नहीं पहचानता है। अगर इसकी इंग्लिश बनाना होती है तो भी इसी तरह से बनाई जाएगी कि उसका वे एक छोटा सा प्यारा सा घर रखता है। तो इसकी इंग्लिश वही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनेगी, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट क्या हुआ उसका, ही, रखता है वो, रखने के लिए हैज़ ले लें ही के साथ। सो ही हैज़ प्यारा सा, अ प्रीटी छोटा सा, लिटल मकान, हाउस। तो सेंटेंस इस तरह से बन जाएगी ही हैज़ अ प्रीटी लिटल हाउस। ही हैज़ अ प्रीटी लिटल हाउस, उसका एक प्यारा सा छोटा सा घर है, या फिर वे एक प्यारा सा छोटा सा घर रखता है या रखती है। राइट, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं जो है सेंटेंस नंबर 6। सो सेंटेंस नंबर 6 है कुछ चाय बची है। कुछ चाय बची है, काम कुछ नहीं हो रहा है, कहीं कुछ होने ना होने की बात हो रही कि कुछ चाय बची है। और जब कोई काम नहीं होता है, कुछ होने ना होने की बात होती है, तो वहाँ पे सब्जेक्ट देयर लगाते हैं, या आप पिछली वीडियोस में अच्छी तरह सीख चुके हैं। सो देयर से हम अपनी सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। सेंटेंस होती है देयर इज सम टी लेफ्ट। देयर इज सम टी लेफ्ट, कुछ चाय बची है। सेंटेंस नंबर 8, तुम्हें मिठाई अच्छी लगती है। तुम्हें मिठाई अच्छी लगती है कह करके आपने है ना का सवाल और लगा दिया। तो इस तरह के सेंटेंसेस क्वेश्चन टैग वाली सेंटेंसेस होती हैं। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा, अगर सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। तो टेल जो इस सेंटेंस का वो इंडेफिनिट है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज, और नहीं के लिए नॉट लगाया जाता है। यू लाइक स्वीट्स, कॉमा लगाएंगे आप, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे। सो सेंटेंस इस तरह से हो जाती है कंप्लीट। यू लाइक स्वीट्स, डू यू नॉट, या फिर डोंट यू। यू लाइक स्वीट्स, डू यू नॉट, या फिर डोंट यू। नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू गो टू सेंटेंस नंबर 9। चलिए देखते हैं सेंटेंस नंबर 9 क्या कह रही है। सेंटेंस नंबर 9 है लोग भागने लगे। जी हाँ, वही सेंटेंस है ये जो पार्ट 2 में हमने आपसे पूछी थी, लोग भागने लगे। इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? सो इसका जवाब आज आपको इस सेंटेंस के साथ मिल जाएगा कि लोग भागने लगे, गुजरी हुई बात हो गई, पास्ट, पास्ट का इंडेफिनिट, भाग रहे थे या भाग चुके थे इसका कोई जानकारी नहीं है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस हुई। लोग भागने लगे, सब्जेक्ट चाहिए आपको, V2 चाहिए आपको, और ऑब्जेक्ट चाहिए। सो लोगों की इंग्लिश आप सब जानते हैं कि प्यूपल होती है, भागने के लिए रन होती है, लगे के लिए स्टार्ट लगाना पड़ता है। सो इसे स्टार्ट का स्टार्टेड कर देंगे हम, भागने लगे या भागना शुरू कर दिया, बात एक ही है। तो ये स्टार्ट मैन वर्ब बन जाएगा यहाँ पे, जो स्टार्टेड करके आएगा। सो सेंटेंस हो जाती है पीपल स्टार्टेड टू रन अवे। अवे मीन्स दूर होता है, भाग के दूर ही जाते हैं। तो ये दूर कहा तो जाता नहीं है, लेकिन इसका मीनिंग भागने के लिए लगाया जाता है कि पीपल स्टार्टेड टू रन अवे। या फिर इसे ऐसे भी बना सकते हैं पीपल स्टार्टेड टू फ्ली। फ्ली मीन्स होता है फरार होना, FLEE। फ्ली मीन्स फरार होना। पीपल स्टार्टेड टू फ्ली या फिर पीपल स्टार्टेड टू रन अवे। सेंटेंस कंप्लीट हो जाती है। चलिए फिर चलते हैं सेंटेंस नंबर 10 की तरफ। सो गाइस सेंटेंस नंबर 10 है मैं खाता रहा या फिर मैं खाता गया। जब भी हम इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं कि मैं ये काम करता रहा, वो काम करता रहा, तो उसमें वर्ब लगाते हैं कीप की। कीप मीन्स रखना, और कीप के साथ ऑन भी लगाना पड़ता है, तो ये प्रीपोजिशनल वर्ब हो जाती है। या फिर इसकी जगह वेंट भी ले सकते हैं। तो कीप ऑन या वेंट दोनों वर्ब्स लगा के आप अपनी सेंटेंस पूरी कर सकते हैं। तो देखते हैं सेंटेंस कैसे बनती है। सबसे पहले चाहिए हमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हुआ मैं, आई, वर्ब कीप ऑन। सो कीप का V2 केप्ट कर देते हैं हम। सो केप्ट ऑन कर दीजिए आप, आई केप्ट ऑन ईटिंग, या फिर आई वेंट ऑन ईटिंग। दोनों तरह से कर सकते हैं, आई केप्ट ऑन ईटिंग या फिर आई वेंट ऑन ईटिंग। सेंटेंस हमारी कंप्लीट हो जाती है। चलते हैं सेंटेंस नंबर 11 की तरफ। सेंटेंस नंबर 11, वे कहते रहे या फिर उन्होंने कहना जारी रखा, इसे ऐसे समझ सकते हैं आप। तो जारी रखने के लिए आप कीप ऑन लगाएंगे या फिर गो ऑन।
सो इन दोनों ही V1 है, अगर इनकी V2 बनाएंगे तो कीप ऑन का केप्ट ऑन बन जाएगा और गो ऑन का वेंट ऑन बन जाएगा। तो आप दोनों तरह से बना सकते हैं सेंटेंस, वे कहते रहे, पास्ट इंडेफिनिट है वैसे, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट है वे, दे, कीप ऑन का केप्ट ऑन, दे केप्ट ऑन सेइंग, दे केप्ट ऑन सेइंग, या फिर दे वेंट ऑन सेइंग। दोनों तरह से हमारी सेंटेंस कंप्लीट हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, जो है सेंटेंस नंबर 12। गाइस सेंटेंस नंबर 12 है, आज एक मीटिंग होगी। फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ इशारा है, कहीं कुछ होने ना होने की बात की जा रही है, जिसके लिए सब्जेक्ट आप देयर लगाते हैं। सो फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल का इस्तेमाल होता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट देयर लगाएंगे आप, हेल्पिंग वर्ब विल, देयर विल, होने की बात हो रही है तो बी लगाएंगे आप, देयर विल बी क्या, अ मीटिंग, कब, आज, उसका मीनिंग बाद में लगा दें, देयर विल बी अ मीटिंग टुडे। या फिर इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आज एक मीटिंग रखी जाएगी। तो इस तरह से ये पैसिव सेंटेंस हो जाती है, जिसके लिए हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट चाहिए, क्या रखी जाएगी, अ मीटिंग। अ मीटिंग को आप पहले ले लें, अ मीटिंग विल प्लस बी प्लस V3, अ मीटिंग विल बी कंडक्टेड टुडे। या फिर आप कंडक्ट हटा के होल्ड वर्ड इस्तेमाल कर लें, होल्ड की V3 हेल्ड बन जाएगी। सो सेंटेंस इस तरह से हो जाएगी कि आ मीटिंग विल बी हेल्ड टुडे, या फिर आ मीटिंग विल बी कंडक्टेड टुडे। ये तो पैसिव्स के हिसाब से हुआ, लेकिन जो हमारी सेंटेंस थी एक्चुअल में एक्टिव वो वही थी कि देयर विल बी आ मीटिंग टुडे। सेंटेंस कंप्लीट हो जाती है। चलते हैं सेंटेंस नंबर 13 की तरफ। गाइस सेंटेंस नंबर 13 है, पंखा चल रहा है, चल के कहीं नहीं जा रहा है, बस हरकत कर रहा है, घूम रहा है। तो टेंस समझते हैं सबसे पहले। टेंस वाइज का प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस इज़ में से एक प्लस V1 के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट, काम कर रहा है ये, घूमने का। तो सबसे पहले चाहिए हमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन हुआ, पंखा, खुद ही घूम रहा है तो पंखा हुआ। द फैन, इज़ में से इज़ हुआ, द फैन इज़ घूम रहा है या चल रहा है, तो चलने के लिए घूमने वाला ही मीनिंग लिया जाता है। मूव, MOVE, ING लगाएंगे आप तो ई खत्म हो जाएगा, मूविंग, MOVING बन जाएगा। द फैन इज मूविंग। सेंटेंस कंप्लीट हो जाती है। चलते हैं सेंटेंस नंबर 14 की तरफ। सेंटेंस नंबर 14, हवा चल रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला टेंस हो गया। वही बात, सब्जेक्ट प्लस इज में से एक प्लस V1 के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हुआ यहाँ पे हवा, तो हवा के लिए हम लेते हैं विंड। और हवा दो चार तरह से तो होती नहीं भाई कि कौन सी वाली हवा चल रही है तो हवा खास चीज़ हुई, तो खास चीज़ के लिए हम लगाते हैं द, और हवा के लिए लगाएंगे विंड। और इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो हवा जो है वो दिखाई तो देती नहीं है, तो ऐसी चीज़ों के नाम जो दिखाई नहीं देते हैं, जिन्हें आप छू नहीं सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट्स होते हैं। और हर एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आपको दा लगाना पड़ता है, तो दा तो आपको दोनों ही कंडीशंस में लगाना है कि भाई खास भी हो गया और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है। सो सेंटेंस हो जाएगी, द विंड इज़, चलने के लिए हवा के ब्लो का इस्तेमाल किया जाता है, BLOW, ब्लो। द विंड इज़ ब्लोइंग फास्ट, हवा तेज़ चल रही है। सेंटेंस हमारी कंप्लीट हो जाती है। इसी के साथ आज की ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगली वीडियो में फिर से हाजिर होंगे हम कुछ नई सेंटेंसेस का ऑपरेशन और उनकी चीड़ फाड़ लेकर के। टिल देन, गुड बाय, बाय बाय।